औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनातिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर के अंदर दो मेन पोर्शन हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। पहले हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और अगले पोर्शन में हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस को शुरू करते हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या चीज़ है? बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स हों, ये मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को हमें इकट्ठा कर लें और उनके बाहर लगा दें ब्रैकेट, तो इसी को कहते हैं मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये देखें, ये नंबर लिखे हुए हैं, ये मुख्तलिफ जगह पे लिखे हुए हैं, ये नंबर्स हैं मुख्तलिफ जगह पे लिखे हुए हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में लिख लें, रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है? आपने माचिस की डिबिया देखी होगी। ये माचिस की डिबिया है, इसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। आपके पास जो मोबाइल है उसकी शेप भी रेक्टेंगुलर है। ये देखें, ये नंबर्स हैं 2, 3, 5, 6, रियल नंबर्स 7, 8, 9, 10, कोई नंबर्स ले लें। नंबर्स को लिख लिया हमने रेक्टेंगुलर शेप में और उनके बाहर लगा दी ब्रैकेट। नंबर्स को लिख लिया हमने, तरतीब दे लिया, अरेंज कर लिया और उनके बाहर हमने ब्रैकेट लगा दी, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर हम नंबर्स को लिखें रेक्टेंगुलर शेप में और उनके बाहर लगा दें ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अगली एग्जांपल देखें, -a, -b, 0, कोई नंबर्स ले लिए 2, 3, 5, इनको हमने लिख लिया रेक्टेंगुलर शेप में और बाहर लगा दी ब्रैकेट, तो ये बन गई मैट्रिक्स। उससे अगली एग्जांपल x, y, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स हैं, इनको हमने लिख लिया और बाहर लगा दी ब्रैकेट, तो ये बन गई मैट्रिक्स। थर्ड एग्जांपल देख लें, ये नंबर्स हैं 0, -1, -2, -3, -4, 5, a, b, c, रेक्टेंगुलर शेप में लिखा और बाहर लगा दी ब्रैकेट, तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन है, नंबर्स की कलेक्शन है, नंबर्स की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना, रियल नंबर्स को इकट्ठा करना। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को इकट्ठा करना, एनक्लोज्ड, और उन नंबरों को हमने छोड़ नहीं देना, उनको बंद करना है बाय ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स लगा दी, नंबर्स को इकट्ठा किया और उनके बाहर लगा दी ब्रैकेट। ये नंबर्स को इकट्ठा किया, उनके बाहर लगा दी ब्रैकेट। ये नंबर्स को इकट्ठा किया, उनके बाहर लगा दी ब्रैकेट। ये नंबर्स को इकट्ठा किया, उनके बाहर लगा दी ब्रैकेट। नंबर्स को इकट्ठा किया, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, और उनके बाहर लगा दी हमने ब्रैकेट। ठीक है, तो ये जो शक्ल बनी, इस शक्ल को हम कहते हैं फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर बस है, गाड़ी है, उसको जो ऐसी नज़र आती है उसको कहते हैं उसकी फॉर्मेशन है। एक फैक्ट्री है, वो जैसे नज़र आती है उसको कहते हैं उसकी फॉर्मेशन है ये उसकी। एक ऑफिस है, वो जैसा नज़र आता है उसको उसकी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमने नंबर्स को इकट्ठा किया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को किया इकट्ठा,
तो जो उनकी फॉर्मेशन बनी, जो उनकी शेप बनी, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये नंबर्स हैं, उनको हमने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। किस तरह? रेक्टेंगुलर शेप में इकट्ठा किया। रेक्टेंगुलर शेप में इकट्ठा करने के बाद, ब्रैकेट्स लगाने के बाद, ये जो इनकी फॉर्मेशन बनी है, शक्ल बनी है इनकी, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये देखें, फिर नंबर्स को हमने इकट्ठा किया, इनको हमने रेक्टेंगुलर शेप में लिखा, बाहर लगाई ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगाने के बाद जो इनकी शक्ल बनी, जो इनकी फॉर्मेशन बनी, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। थर्ड एग्जांपल में देखें, ये नंबर्स हैं, इनको हमने लिखा रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप में लिखने के बाद बाहर लगाई ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब ये जो इनकी शेप बनी है, रेक्टेंगुलर शेप बनी है, ये जो इसकी रेक्टेंगुलर शेप है, ये जो इसको हम कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन है, इसकी बनावट है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स की कलेक्शन है, रियल नंबर्स की कलेक्शन है, और बाहर उसके ब्रैकेट्स हैं, और जो इसकी शक्ल बनी है, उस फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है जी एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, हमने ऊपर जो एग्जांपल लिखी है मैट्रिक्स की 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये हमने मैट्रिक्स लिख ली। मैट्रिक्स के अंदर जो हर नंबर होता है, हम इसको बोलते हैं एंट्री। हर नंबर को, मैट्रिक्स के अंदर जो हर नंबर है, उसको हम एंट्री बोलते हैं, या उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर है, ये भी उसकी एंट्री कहलाएगा या उसको एलिमेंट। ये जो नंबर है, ये भी उसकी एंट्री या उसको एलिमेंट। ये जो नंबर है, ये भी उसकी एंट्री या उसका एलिमेंट। ये उसकी एंट्री या उसका एलिमेंट। ये उसकी एंट्री या उसका एलिमेंट। ये उसकी एंट्री, ये उसका एलिमेंट। ये नंबर, ये उसकी एंट्री, ये उसका एलिमेंट। या इसको, ये नंबर है, ये या तो इसको एंट्री कहेंगे या इसका एलिमेंट। अब मैट्रिक्स के अंदर जो सारे नंबर्स होते हैं, उनको हम इकट्ठा करके कहें तो वो उसकी एंट्रीज होती हैं। या मैट्रिक्स के अंदर जो सारे नंबर्स हैं, उसको हम कहेंगे ये उसके एलिमेंट्स होते हैं। जिन नंबर से मिलके मैट्रिक्स बनती है, उसको हम उसकी एंट्रीज कहते हैं या उसके एलिमेंट्स बोलते हैं। आसान लफ्ज़ों में, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं, ये जो उसके नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम उसकी एंट्रीज कहते हैं या इन नंबर्स को हम उसके एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स के हमें अगर कोई पूछे कि इसकी एंट्रीज कौन सी हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, C। अगर कोई इस तरह पूछे कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, C। ठीक है जी। ये हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।